खबर पर नजर है गहरी, हम हैं आज के प्रहरी। नमस्कार, एकेपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जहांगीर अली। इस समय हम हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी, कोलकाता राजधानी में। यहाँ कुछ समस्या है। जो प्राइवेट स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें गार्जियन लोगों को प्रेशर किट करते हैं। कुछ जो गार्जियन हैं और कुछ जो पेरेंट्स लोग, जो स्कूल के बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको प्रेशर दिया जाता है कि फीस भरो फीस भरो। तो ऐसी जगह हम आ चुके हैं कोलकाता के खिदिरपुर में। तो वहाँ स्कूल के जो पेरेंट्स जो बच्चे पढ़ाते हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे उनकी क्या समस्या है, जो एकेपी टीम को बुलाया कि अपनी समस्या बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, उनसे हम अपनी की परिचय कराते हैं। सर, आपका नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम है मोहम्मद यासर वसीम और आज मैं एकेपी न्यूज़ के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे बताना है कि सारा चीज़ इतने मुश्किल में, इतने क्राइसिस में भी ये स्कूल्स फीस के लिए डिमांड कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीस नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल्स है वो नोटिस पे नोटिस भेजे चले जा रहे हैं कि आपको फीस देना पड़ेगा। तो आज मेरा यही मुद्दा था कि मैं न्यूज़ चैनल में मीडिया को ये बता सकूं और ये उनका चेहरा दिखा सकूं कि इनके अंदर में कुछ इंसानियत नहीं बचा, इन लोगों को सिर्फ चाहिए तो पैसा। सर, ये धांधली कितने दिनों से चल रही है? देखिए, स्कूल की धांधली तो बहुत सारी है, लेकिन ये फीस की जहां तक बात आती है कि देखिए, ये 2 महीने से स्कूल टोटली बंद था। तीसरे महीने में इन लोगों ने क्या किया कि एक ऑनलाइन स्टडीज का एक प्रोसेस शुरू किया। अगर वो ऑनलाइन स्टडीज आप देखेंगे तो उस ऑनलाइन स्टडीज में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। वो बस टेक्स्ट बुक के किताब के फोटो उठा लेते हैं कुछ और गलत सलत आंसर कुछ भी दे देते हैं, करके व्हाट्सएप में भेज देते हैं। 5 मिनट में वो फारिग हो जाते हैं और उस वर्कशीट के अगेंस्ट में वो लोग फीस डिमांड कर रहे हैं। सर, वो लोग है कौन लोग? नाम क्या उनको? देखिए, स्कूल प्रशासन में, मैं यहाँ पर टीचर्स का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, स्कूल प्रशासन में हमारे एक्स प्रिंसिपल थे जिनका नाम है मिस्टर जॉन ए.के. घोष। कौन से स्कूल? सेंट थॉमस स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। सेंट थॉमस जो गर्ल्स स्कूल है और बॉयज स्कूल है, सेंट थॉमस खिदिरपुर, वहां का जो एक्स प्रिंसिपल था मिस्टर ए.के. घोष, वो प्रिंसिपल हुआ करता था। उस दौरान में भी उसने बहुत पेरेंट्स लोग को परेशान किया। उस दौरान में भी उसने स्कूल के अंदर में एक मार्केट बना दिया खरीद फरोख्त करने के लिए, और आज वो मैनेजमेंट के एक बहुत ऊंचे तबके में बैठा हुआ है और आज भी वही ये सब कुछ करवा रहा है और फीस का जितना नोटिस है वो उसी के तरफ से आ रहा है। तो सर, आपके इस क्षेत्र में कितने ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट जो स्कूल जो धांधली? देखिए, स्कूल है, अगर आप इस क्षेत्र में बोलेंगे, इस एरिया में बोलेंगे, तो यहाँ 4 बड़े स्कूल आते हैं, जिनमें से मैं आपको नाम बता दूं, सबसे बड़ा तो हो जाता है हमारा सेंट थॉमस खिदिरपुर। उसके बाद आता है सेंट टेरेसास, सेंट पॉल्स और लॉयला। लेकिन लॉयला स्कूल जो है उसने इस क्राइसिस के दौरान में बहुत उदारता दिखाई है और लॉयला स्कूल ने अपने अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें नोटिस दे दिया है कि आप फीस की चिंता बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, जो स्कूल जो गार्जियंस लोगों में से आप लोग एक एसोसिएशन खोल रहे हो, आप उनमें से एक मेंबर मेन हो जी। तो कोलकाता के में और भी एरिया में ऐसा हो रहा होगा, आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है? जी, सुनने को तो मुझे मिला है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट एरिया नहीं बता पाऊंगा कहाँ, क्योंकि देखिए जनरली व्हाट्सएप वगैरह में आता रहता है ये सारी चीजें, और मैं व्हाट्सएप के सारे न्यूज को बिल्कुल 100% सही मान लूं ये तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों ने नाम भी दे दिया ऐसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो मुझे जितना दूर तक मुझे अंदाजा है कि ये और भी जगह में हो रहा है, लेकिन इस आंचल में यहाँ पर ये पहले कभी नहीं हुआ। शायद पेरेंट्स डरते हैं या उनकी अपनी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन किसी ना किसी को तो कभी आवाज उठानी थी। तो सर, इस बारे में आप और पेरेंट्स से बातचीत करे हो या आप? जी, मैंने इस बारे में बहुत पेरेंट्स से बात किया है और जब तक मैं फेसबुक में वीडियोस भी छोड़ता हूं जो सब, उसमें मेरे बहुत बहुत ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और सबके कमेंट्स भी आते हैं कि आपके साथ हम लोग हर हालत में मौजूद रहेंगे। आपने सरकार में कोई गुहार लगाई प्राइवेट स्कूल का? जी हाँ, मैंने सरकार के बड़े बड़े ऑफिसेज में बहुत सारे मेल्स किए हैं, लगभग 10 से भी ज़्यादा मेल्स किए। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये मेरे मेल्स के कॉपी हैं जो मैंने प्रिंट आउट करके निकाला है, और ये मेल मैंने किस किस को भेजा है मैं ये आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने CMO में भेजा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद मैंने डेप्यूटी CM जो है वहाँ भेजा,
मैंने कलकत्ता का डिप्टी कमिश्नर के पास भेजा, मैंने इस चीज़ को जनरल सेक्रेटरीट के पास भेजा, इस चीज़ को एचआरडी मिनिस्ट्री के पास भेजा, यहाँ तक के एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी भेजा, और सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसका जो मेन बोर्ड है वहाँ तक भेजा इस मामले को मैंने। किसी से कोई जवाब आया? लेकिन जी यही तो बस सबसे बड़ी बात है, विडंबना की इतने दिन हो गए लेकिन कभी किसी से कोई जवाब नहीं आया। और सबसे ज्यादा आयरनी की बात तो ये है कि जब मैं सीएम के पर्सनल जो ईमेल आता है सीएमओ का और एजुकेशन मिनिस्टर का, उसमें मेल करता हूं तो वो मेल बाउंस बैक हो जाता है, वो दिखाता है कि दिस ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आम जनता कंप्लेन करना चाहे तो किसे करे? ईमेल तो होता ही नहीं है उन लोगों का। जब ईमेल पहुंच ही नहीं रहा है तो हमें जवाब मिलेगा कहां से, आप ही बताइए। मतलब पश्चिम बंगाल सरकार की यही नाकामी है। ये बिल्कुल नाकामी है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि दीदी के फोन करो, दीदी के बोलो, ये उनका मोटिव है, तो भाई दीदी के बोलो कैसे करके बोले? बोलने का रास्ता तो आप लोगों ने बंद रखा है। अच्छा सर, संता में तो स्कूल जो है बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, आपको नहीं लगता था आप मीडिया में आके बोल रहे आपको बच्चे को फेल कर दिया जाए? कौन से क्लास में बच्चे? जी मेरा बच्चा अभी क्लास 1 में गया है, अभी इस साल क्लास 1 में गया है, उसका नाम है उमर बिन यासिर, वो गया है। और लेकिन जैसे कि कहा आपने डर की बात, तो मैं एक बात आपको बता दूं जनरल, और ये बात मेरी, ये मैसेज पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए, कि गलत चीज के खिलाफ लड़ने के लिए कितना हिम्मत चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आजकल घर पे पेरेंट्स बैठ के, एक हस्बैंड और एक वाइफ शाम को बैठ के कॉफी चाय पे डिस्कशन करते हैं कि भाई देखो ये स्कूल वूल तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, ये एकदम गटर बन गया है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको कोई हक नहीं है आप स्कूल को गटर बोले और गाली दे, क्योंकि अगर आप उस गटर में खुद उतर के साफ नहीं करेंगे तो किसी ना किसी दिन आपका बेटा भी वो गटर में गिर ही जाएगा। तो आप अपने बेटे के फ्यूचर के लिए डर रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने बेटे के फ्यूचर को और अंधेरे में ढकेल रहे हैं, वो गिरेगा जरूर। तो भाई मैं कहता हूं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और क्या करेंगे? मेरे बच्चे को प्रॉब्लम करेंगे? ये मैं स्कूल प्रशासन को बता दूं कि अगर मैं अनजान लोगों के लिए, जो पेरेंट्स जिनसे मैं मिला नहीं, उनके लिए इस मुहिम में यूं सीना तान के खड़ा हो सकता हूं, तो अगर पर्सनली मेरे बेटे को कुछ किया तो मैं स्कूल के साथ क्या क्या कर सकता हूं, ये जरा वो समझ लें। अच्छा, तो आवाम को यही बात बताना चाह रहे हैं ना? आवाम को मैं बस सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि डर अपने दिल से निकालिए। इस मुहिम का, इस प्रोटेस्ट का एक चेहरा है, ये चेहरा। तो अगर सबसे ज्यादा डर किसी को होना चाहिए था तो वो मुझे होना चाहिए था। भाई मैं जब फ्रंट में खड़ा हूं और मैं अपने तरफ से गारंटी लेता हूं आप सबकी कि मेरा मुहिम को मैं इस तरीके से चलाऊंगा कि किसी के बच्चे को टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लोग बॉय के सामने नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ अभी फिलहाल 250-300 ऐसे लोग हैं जो किसी भी हाल पे मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए हमें और ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तब जाके शायद इनको सुनाई देगा। ये स्कूल वाले बहरे हो गए हैं, इन्हें धीरे आवाज जो होती है ना वो समझ में नहीं आती, इन्हें धमाका चाहिए, और धमाका तभी होगा जब हजारों लोग एक साथ चिल्लाएंगे। चलो, आपकी अच्छी मुहिम है, अच्छी मुहिम के साथ हम भी हैं। हमारे दिल्ली में वैसे होते रहे थे फीस को लेके, वैसे दिल्ली में निपटा लेते हैं बात को, दिल्ली में हर चीज़ जल्दी हो जाती है, मगर कोलकाता की जो समस्या बहुत आपकी समस्या है जोर से, तो कलकत्ता की जो समस्या बहुत टफ समस्या है। तो इस समस्या को यहाँ की सरकार और यहाँ की खुद को जनता को निकल के आके करना चाहिए, वरना नहीं हो सकता। मैं जहांगीर अली, AKP न्यूज़, दिल्ली के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा।